राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और सावन का महीना महादेव को अति प्रिय है। जहाँ सावन के महीने में हर सोमवार को शिव जी की पूजा आराधना की जाती है, वहीं सावन के मंगलवार को माँ गौरा की पूजा की जाती है और मंगला गौरी व्रत किया जाता है। आज हम मंगला गौरी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि मंगला गौरी का व्रत किस लिए किया जाता है। अगर आप मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं तो आपको कब करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए, इससे जुड़ी हुई जो भी आवश्यक सामग्री है वो हम आपको बताएंगे। मंगला गौरी की पूजा विधि क्या है, मंगला गौरी व्रत संपूर्ण होने के बाद आपको उद्यापन कैसे करना है, इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अगर व्रत के दौरान पीरियड आ जाए तो आप पूजा कैसे करें, यानी कि मंगला गौरी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपना प्यार हमारी वीडियो पर बनाए रखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, भगवान महादेव और माँ पार्वती की उपासना के लिए यूं तो हर दिन मंगलकारी है, लेकिन सावन मास का एक विशेष महत्व है। सावन का सोमवार जहाँ शिव जी को समर्पित है, वहीं इस मास के पड़ने वाले मंगलवार को माता पार्वती को समर्पित चमत्कारी मंगला गौरी व्रत किया जाता है। ये व्रत अखंड सौभाग्य और मन भावन वर की कामना के लिए किया जाता है। विशेष महत्व कुंवारी कन्या जिसके विवाह में अगर कोई बाधा आ रही है वो ये व्रत कर सकती है। अगर वैवाहिक जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो आप ये व्रत कर सकते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए, पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए या अन्य सुखों के लिए या आपकी जो भी अन्य मनोकामना है उसके लिए भी आप मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं। कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली सुहागिन स्त्री के द्वारा इस व्रत को किया जाता है। अब बात करते हैं कि मंगला गौरी व्रत आपको कब करना चाहिए और कितने व्रत आपको करना चाहिए। देखिए, मंगला गौरी व्रत की शुरुआत हमेशा सावन माह के मंगलवार से आपको करनी चाहिए। और बात करते हैं कि कितने व्रत आपको करने हैं। देखिए, सावन के महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार तक आप ये व्रत करेंगे और लास्ट वाले व्रत यानी कि आखिरी जो मंगलवार है उस दिन आपको उद्यापन करना है। इस साल 2025 में मंगला गौरी व्रत 4 पड़ रहे हैं, तो आप प्रथम मंगलवार से मंगला गौरी व्रत धारण करेंगे और संकल्प लेंगे कि आपको कितने व्रत करने हैं। अगर आप सिर्फ 4 मंगलवार करना चाहते हैं तो चौथे मंगलवार को आप उद्यापन करेंगे। कुछ लोग ये व्रत 1 साल या 5 साल के लिए भी रखते हैं। तो आप अगर 1 साल के लिए ये व्रत रखना चाह रहे हैं तो सावन के मंगलवार से आपको ये व्रत शुरू करना है। पूरे साल के मंगलवार तक आपको व्रत करना है और अगले साल जब सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले मंगलवार के दिन आपको उसका उद्यापन कर देना है। वहीं अगर आप 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं तो आपको 5 साल तक हर मंगलवार को इस व्रत को धारण करना है और 5वें साल के आखिरी मंगलवार को जो सावन का मंगलवार होगा उसमें आपको अपने व्रत का उद्यापन करना है। आपकी जितनी भी इच्छा है, आप पहले मंगलवार को ही उतनी संख्या में व्रत का संकल्प ले लें और मंगला गौरी व्रत अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आपको सिर्फ सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करना है, तो पहले दिन आपको ये संकल्प लेना है कि हे माँ गौरी, मैं सावन के इस महीने में आपका मंगला गौरी व्रत कर रही हूँ। मेरी ये मनोकामना है और इस मनोकामना के आधार पर मैं आपका व्रत कर रही हूँ। मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, ठीक है। और आखिरी मंगलवार को आपको उस व्रत का उद्यापन कर देना है। ऐसे ही आप अगर 1 साल कर रही हैं, 5 साल कर रही हैं, उस हिसाब से आपको संकल्प ले लेना है, ठीक है। अब आप बात करते हैं, ये तो हो गया कि आपको व्रत कितने करने हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कर सकते हैं। अब जब आप व्रत कर रहे हैं तो कुछ आवश्यक सामग्रियां हैं जिनको आपको लिख लेनी है। आप एक जगह आप नोट कर लीजिए कि आपको क्या-क्या सामग्रियां लगेंगी। पहली चीज तो आपको पाटा चाहिए, लकड़ी का पाटा हो आप वो ले सकते हैं। सफेद और लाल रंग का कपड़ा, कलश, गेहूं के दाने,
चावल, आटे का चौमुखी दीपक आप घर में बना लीजिए, आटे का चौमुखी दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, माचिस, 16-16 तार की 4 बत्तियां जो आप दीपक में लगाएंगे, मतलब एक तार में 16 बत्तियां होनी चाहिए। साफ और पवित्र मिट्टी माता गौरी की प्रतिमा बनाने के लिए। देखिए, हर मंगलवार को माता गौरी की मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है, लेकिन अगर आपको कहीं मिट्टी नहीं मिल रही है तो आप बाजार से भी माँ गौरी की प्रतिमा खरीद सकती हैं। लेकिन अगर वो भी आपको मिल रही है तो आप घर पर ही, आपके पास शिव पार्वती की कोई तस्वीर हो, कोई चित्र हो, आप उसको भी रख सकते हैं पूजा के स्थान पर। अभिषेक के लिए साफ जल चाहिए, दूध, पंचामृत। पंचामृत आप दूध, दही, शहद, घी, शक्कर के मिश्रण से बना सकती हैं। माता गौरी के लिए वस्त्र, पूजा सामग्री जैसे कि मौली हो गई, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू, फल, 5 तरह के मेवा हो गए, 7 तरह के अनाज हो गए, 16 पान, सुपारी और लौंग, एक सुहाग की पिटारी, सुहाग का सामान जिसमें हम सिंदूर, नथ, काजल, मेहंदी, हल्दी, तेल, शीशा, चूड़ियां, बिछियां, पायल, अपने हिसाब से आप ये रख सकती हैं। लिपस्टिक रख सकती हैं, नेल पॉलिश रख सकती हैं, और नैवेद्य प्रसाद के रूप में जो आपको चढ़ाना है। इतनी सामग्री आपको मंगला गौरी व्रत में लगेगी। अब बात करते हैं कि मंगला गौरी की पूजा विधि क्या है। देखिए, यह व्रत आपको सावन के प्रथम मंगलवार से शुरू करना है। सावन के हर मंगलवार को ये व्रत करना है और पूजा करने से पहले स्नान करके कोरे वस्त्र पहनते हैं। अगर आपके पास, आप हर मंगलवार को कोरे वस्त्र नहीं धारण कर सकते हैं तो धुले हुए, साफ सुथरे, प्रेस किए हुए कपड़े आप पहने। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, एक बड़ी सी चौकी लगाएं, उस चौकी पर आधे में सफेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरियां बनाएं। अब उसी चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं के 16 ढेरियां बनाएं। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्ते पर साथिया बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से ढेरी बनाकर उस पर कलश रखें, उस पर 5 पान के पत्ते रखकर नारियल रखें और चौकी पर चौमुखी दीपक और उसमें 16 तार की बत्ती लगाकर प्रज्वलित कर लें। सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, चावल, सिंदूर चढ़ाकर उनका पूजन करें और उन्हें भोग लगाएं। ठीक उसी तरह से रोली चावल से कलश और दीपक का पूजन करें और उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी बनाई है वह नवग्रह स्वरूप तथा गेहूं की जो 16 ढेरी बनाई है वो माता का स्वरूप मानकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। अब एक थाली में पवित्र तथा साफ मिट्टी ले लें। माँ गौरी की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखें। अब सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराएं और जल अभिषेक करें एवं वस्त्र को धारण कराएं। माँ गौरी को चावल और रोली से पूजा करके 16 श्रृंगार की जो भी वस्तुएं आप लाए हैं वो आप चढ़ाएं। फिर 16 तरह की सभी चीजें जैसे फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा जो पंचमेवा है वो प्रसाद के रूप में आप माता को चढ़ाएं। अब कथा पढ़ें, मंत्र का जाप करें, आरती करें। हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन माँ गौरी की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में पूरी श्रद्धा से आप विसर्जित करें। मन्नत अनुसार यह व्रत पूर्ण करने के बाद आप उद्यापन करें। मंगला गौरी पूजा में जो मंत्र मैंने आपको बोला है कि आपको मंत्र का जाप भी करना है, तो आप उस मंत्रों का जाप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना जप आप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। मंत्र कौन सा है? आपको जो मंत्र आता हो आप वो कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जितना जाप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं और कथा पढ़ें और पूरी श्रद्धा से माँ की आरती करें और इस व्रत को संपूर्ण करें।
अगर सावन के मंगलवार का व्रत धारण करना है तो आपने प्रथम दिन मंगला गौरी का व्रत किया, ऐसे ही आप चारों दिन मंगला गौरी का व्रत धारण करेंगे और इसी विधान से, इसी विधि से आप पूजा करेंगे। ठीक है। जो चौथे मंगलवार है उस मंगलवार को आपको उद्यापन करना है। अपने मंगला गौरी के व्रत पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में तथा 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, जिसमें पूजन विधि जो है हर मंगल की तरह आपको करनी है और आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ, अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ और सुहागिन स्त्री अपने पति के साथ हवन कर सकती है। पूर्ण आहुति में पूरे परिवार, सगे संबंधियों को शामिल करें और अंत में आरती करें। इस तरह से आप मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उस दिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजन करें और इससे आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको पूरा फल जरूर मिलता है। अगर आप हर मंगलवार को मूर्ति नहीं बना रहे हैं, सिर्फ माता गौरी की चित्र और प्रतिमा रख रहे हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि जब आप उद्यापन कर रहे हो उस दिन आप माँ की मूर्ति अवश्य बनाएं और उस मूर्ति का आप पूजन करें। अब आप बात करते हैं कि मंगला गौरी व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, मंगला गौरी व्रत के दौरान खाने पीने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। और व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए, देखिए इस व्रत में एक बार शाम को मीठा भोजन आप खा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप फलाहार पूरे दिन भी कर सकते हैं। ऐसा आपके सामर्थ्य हो, आप दिन में एक दो बार फल ले सकते हैं, दूध से बने पदार्थ आप शामिल कर सकते हैं, केला खा सकते हैं, अंगूर पपीता आदि खा सकते हैं, दही पनीर खीर भी आप खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा आप बना सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन आपको नमक नहीं लेना है। नमक आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो। तो आहार में आप नमक और अन्न का प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं कि पीरियड्स में है तो मंगला गौरी का व्रत और पूजन कैसे करें। देखिए, पीरियड्स में आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो पूजा विधि है वो आप किसी घर के किसी सदस्य से करा सकते हैं या फिर आप मंदिर के किसी पंडित या पुरोहित से करा सकते हैं। लेकिन आपको व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, आपको व्रत करना चाहिए। आप मन से माँ गौरी की पूजा करें, मन से उनके मंत्रों का जाप करें, आप मन से उनकी जो भी पूजा विधि है श्रद्धा से अपने मन से करें। बाकी जो स्पर्श है वो आप घर के किसी सदस्य से उनकी पूजा विधि माता की करा सकते हैं। ये जो आप व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद आपके पास जो सामान है, जैसे आपने माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया, उनको प्रसाद चढ़ाया, इसका क्या करना है। देखिए, प्रसाद तो आप ग्रहण कर सकती हैं। जो सुहाग की पिटारी है या सुहाग का सामान है वो अपनी सासू माँ को आप दे सकते हैं। अगर आपके पास में आपकी सासू माँ नहीं रहती हैं तो उनके नाम से वो आप रख सकते हैं और जब आप उनसे मिलें तब आप उनको दे सकते हैं। अगर फिर भी आप ये पिटारी या जो सुहाग का सामान आपने माता को चढ़ाया है, आप उनके अलावा किसी सुहागिन स्त्री को जो आपके आसपास रहती हो उसको दे सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी ब्राह्मण को भी ये सुहाग का सामान दे सकते हैं, ब्राह्मण की पत्नी को ये सुहाग का सामान दे सकते हैं। बाकी गौरा जी की जो मूर्ति आपने बनाई है उसको आपको विसर्जित कर देना है। और जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रही हैं, यानी कि जो विवाहित स्त्री है वो अगर पति की लंबी आयु के लिए कर रही है या अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए कर रही है या पुत्र प्राप्ति के लिए कर रही है, जो भी कामना है वो आपको प्रथम दिन ही माता गौरी के सामने रखनी है और हर मंगलवार को जब भी आप पूजन कर रही हो तो उनसे ये प्रार्थना करनी है कि माँ गौरी, मेरी ये प्रार्थना है और मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूर्ण कीजिए। इस तरह से आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। मंगला गौरी का व्रत करने से आपके जीवन में खुशहाली रहेगी और अन्य जो भी सुख शांति है वो आपको मिलेगी। अगर कुंवारी कन्या कर रही है तो उसके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर होगी। आपको मंगला गौरी का व्रत जरूर करना चाहिए और माँ पार्वती और महादेव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगती हो तो अपना प्यार और अपना स्नेह हमारे वीडियो पर बनाए रखें।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बोलिए माँ गौरी की जय।